सो गाइस, सेफ्टी नेट क्या होता है एंड कैसे हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी में इसका इतना बड़ा हाथ होता है, आज इस वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे। सो देवियो सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेके एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं, TWRP डालते हैं, अनलॉक बूट लोडर करते हैं या अपने फ़ोन की सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आपने एक टर्म कभी ना कभी सुना ही होगा, सेफ्टी नेट। सो बेसिकली ये होता क्या है एंड इसका पास होना जरूरी है या फेल होना जरूरी है। पप्पू की तरह अगर ये फेल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके फ़ोन की जो है खतरनाक वाली वार्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। हे गाइस, दिस इज ऋतिक रोशन है। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिलों में बेताबी लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो गाइस, बिना कोई टाइम इसकी चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सेफ्टी नेट क्या होता है। तो सेफ्टी नेट बेसिकली एक ऐसा एपीआई है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जो एक शील्ड की तरह काम करता है। आपके फ़ोन, एक साइड में आपका फ़ोन है और एक साइड में है दुनिया भर के मेलवेयर, फिशिंग अटैक्स, हैकिंग वगैरह, और एक बीच में शील्ड है, इसे हम कहते हैं सेफ्टी नेट, और इस साइड में है आपका फ़ोन। तो ये एक शील्ड यहाँ पर बना देता है आपके फ़ोन के बीच में, जिससे जो है यहाँ पर आपके फ़ोन में मेलवेयर अटैक नहीं होता है, फिशिंग अटैक नहीं होता, आपका फ़ोन हैक नहीं होता है। एंड इवन सेफ्टी नेट जो है यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सारी चीज़ें देखता है कि यहाँ पर प्रॉपरली एक ऐप को चलाने के लिए दोनों के बीच का इन्वायरमेंट सही है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ मेलिशियस चीज़ें लग रही हैं, कुछ ऐसे धोखाधड़ी वाली चीज़ें लग रही हैं सिस्टम में, तो यहाँ पर जो है वो सतर्क वार्निंग जो है दे देगा सिस्टम को। सो यहाँ पर जो सिस्टम नेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है हमारे फ़ोन में। एंड बेसिकली इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है गूगल के फ्रेमवर्क में ही। आपने यहाँ पर सुना होगा कि सेफ्टी नेट जो है हमेशा पास होना चाहिए, फेल होगा तो यहाँ पर आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स वर्क नहीं करते हैं, एंड यहाँ पर पास हो रहा है तो आपके फ़ोन में सारी चीज़ें वर्क करेंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी से वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर सेफ्टी नेट के बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिन्हें हम एपीआई कहते हैं वो होते हैं। उनमें से जो है यहाँ पर पहला है जिसे बोलते हैं हम सेफ्टी नेट अटेस्टेशन एपीआई। बेसिकली ये एक एमवीपी प्लेयर होता है आपके फ़ोन में। ये क्या करता है, ये आपके फ़ोन को जो है चेक करता है। मतलब इसमें कुछ ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये आपके फ़ोन को डिटेक्ट कर लेगा कि अगर आपका फ़ोन के बूट लोडर अनलॉक्ड है, आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड है, या आपके अपने फ़ोन को रूट किया है, तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती हैं तो ये जो अटेस्टेशन वाला एपीआई है ये तुरंत जो है आपके फ़ोन को जो है बिल्कुल यहाँ पर डिटेक्ट कर देगा, एंड यहाँ पर आपका सेफ्टी नेट का जो टेस्ट होता है उसमें आपको फेल कर देगा। सो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें लगेंगी खतरनाक तो यहाँ पर जो है अटेस्टेशन उसे बिल्कुल फेल कर देगा, एंड यहाँ पर आपको वार्निंग लंबे लंबे अक्षरों में देखने को मिल जाएगी, जिससे यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है करने से शायद आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बहुत सारी कस्टम रोम में ये पास रहता है सेफ्टी नेट, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि पहले कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर दूसरे एपीआई के बारे में बात करें तो वो है सेफ्टी नेट सेफ ब्राउजिंग एपीआई। तो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बार आप क्रोम चलाते हैं या कोई दूसरा ब्राउज़र चलाते हैं तो उसमें एक लाल कलर का आपके सामने पेज खुल जाता है। अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि पोटेंशियली हार्मफुल, मेलिशियस या कुछ ऐसा लिखा रहता है कि आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है अगर आप प्रोसीड फर्दर करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे। तो बेसिकली ये जो एपीआई है यही काम कर रहा है कि आपको ऐसी वेबसाइट पे जो है नहीं जाने देगा जहां से आपका डेटा चोरी हो सकता है या जहां पर रिस्क है जाने से कि आपको यहां पर है कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। तो ये एपीआई इस तरह से काम करता है ना। आप सोच रहे हो कि इसको कैसे पता चलता होगा कि कौन सा वेबसाइट सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर गूगल के बहुत सारे क्रॉलर्स होते हैं जो यहाँ पर वेरियस एक सेकंड में जो है बहुत सारी वेबसाइट को जो है क्रॉल करके देख रहे होते हैं। यहाँ पर उनको जैसे ही पता चलता है कि इस साइट में कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है लाइक, तो यहाँ पर जो है उसको वो रिपोर्ट करके सीधे सेफ्टी नेट में दे देते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पर सेफ्टी नेट से सीधे आपका वो पेज जो है ब्लॉक हो जाता है। अगर उस पेज में आप प्रोसीड फर्दर करते हैं तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। एंड ये हर ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है। तो हमेशा मैं तभी बोलता हूँ कि यहाँ पर जाने माने ऑफिशियल ऐप्स ही यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अनऑफिशियल ऐप यूज़ करें उसमें क्या चीज़ें हैं किसी को कुछ नहीं पता, एंड इवन प्रोटेक्शन का भी वहाँ पर खतरा रहता है, सिक्योरिटी का खतरा रहता है।
नाउ यहाँ पर जो अगला एपीआई वो है सेफ्टी नेट रीकैप्चा एपीआई। तो कैप्चा आपने देखा ही होगा, बहुत बार आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो आपके सामने बोलता है कि 2+2 कितना होता है, 4+4 कितना होता है, यहाँ पर कितनी कार है, यहाँ पर उन पे क्लिक कीजिए एंड उसमें आप पास हो जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरह आप अपने स्कूल में 10th या 11th या 12th की परीक्षा में पास होते हैं, वही खुशी आपको उसमें भी देखने को मिलती है। सो गाइस, यहाँ पर ये जो सेफ्टी नेट का एपीआई ये बेसिकली क्या करता है, ये बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स में लोग जो है बॉट्स को बिठा देते हैं एंड उससे जो है अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते हैं। सो ये जो सेफ्टी नेट का एपीआई है ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ये यहाँ पर आपके ऐप्स में कभी कभी आपको कैप्चा दिखाएगा जिसमें आपको यहाँ पर बोलेगा कि इस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो अक्षर है उन्हें पहचानिए या इन वर्ड्स को यहाँ पर नीचे लिखिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी बॉट्स काउंट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं, बॉट्स वगैरह बना के जो है अपने कुछ ना कुछ फ़ायदा करते हैं, तो वो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं चाहेगा कि उनका जो प्रोडक्ट है या कुछ भी चीज़ है वो बॉट देखे, वो चाहेंगे कि यहाँ पर रियल ह्यूमंस देखें। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये रीकैप्चा वाला एपीआई डाला गया है सेफ्टी नेट में। एंड ये हर ऐप में नहीं होता है, सो मैंडेटरी नहीं है, बट ये प्रोटेक्शन के लिए ये लोग करते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट एपीआई है वो है सेफ्टी नेट ऐप वेरीफाई एपीआई। तो बहुत बार आपने देखा होगा गूगल प्ले स्टोर में आपके सामने ऐप स्कैन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, या आपके सामने कभी आप एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वो इंस्टॉलेशन का कुछ विंडो दिखाता है। सो बेसिकली वो वही काम करता है जो मैंने आपको पहले बताया कि ब्राउज़र करता है। तो ब्राउज़र जैसे जो मेलिशियस कोड वगैरह हैं, मेलिशियस चीज़ें हैं, उन सबको ब्लॉक कर देता है, मेलिशियस वेबसाइट को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर ऐप वो सारी चीज़ें करता है। अब यहाँ पर ऐसा एपीआई डाला गया है जो ऐप के साथ भी यहाँ पर काम करे। वो देखता है कि यहाँ पर कोई ऐप ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉडेड ऐप रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट्स वाई वो स्टार्टिंग में ही आपको वार्निंग दे देगा कि दिस ऐप में बी डेंजरस टू योर डिवाइस। सो यहाँ पर तभी मैं बोलता हूँ हमेशा जो है ऑफिशियल ऐप यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स में आप अपना सेंसिटिव डेटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे नेट बैंकिंग वाला ऐप हो गया, या कुछ ऐसे ऐप्स रहते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। सो अगर उन ऐप में कुछ गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पर गूगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर यहाँ पर उतने सेफ्टी का मेजर नहीं लिया गया है तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सेफ्टी नेट का ये जो सिक्योरिटी ऐप वाला फीचर है ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। एंड इसे मैं बोलूँगा कि आपको कि आप भी हमेशा ऑफिशियल ऐप यूज़ कीजिए, उसके अलावा कोई भी फालतू ऐप मत यूज़ कीजिए। ना यहाँ पर आता है $1 मिलियन क्वेश्चन की सेफ्टी नेट और रूट का जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत बार देखा होगा कि आपने CTS प्रोफाइल हमेशा आपकी फॉल्स दिखाई है अगर आप मैजेस मैनेजर में जाके देखते हैं। सो यहाँ पर CTS होता है कंपैटिबिलिटी टेस्ट सूट। यहाँ पर अगर आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है या आपने कुछ भी आड़ी टेढ़ी चीज़ें की है जो यहाँ पर स्टॉक रोम से अलग होती है, तो यहाँ पर वो आपके बूट इमेज में शो करेंगी, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी नेट का जो स्टेटस आएगा वो हमेशा फेल्ड आएगा, वो पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कस्टम रोम को यूज़ करते हैं, उसमें हमारा सेफ्टी नेट पास होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल की जो रोम आती है वो वर्क करती है सिस्टमलेसली। एंड इवन यहाँ पर जो रिकवरीज आती है उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को फ्लैश करते हैं तो वहाँ पर बूट इमेज को वो पैच करता है। तो यहाँ पर बूट इमेज को वो पैच करेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा कि आपके बूट इमेज को वो ऐसा प्रतीत करवाएगा कि वो स्टॉक बूट इमेज ही है, वो कोई मॉडिफाइड बूट इमेज नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुकी है। एंड जो यहाँ पर ऑफिशियल रोम है वो ये इस चीज़ का यूज़ करती हैं। तो हमेशा बोलूँगा ऑफिशियल कस्टम रोम को ही यूज़ कीजिए। यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं ऑफिशियल अनऑफिशियल या और कौन सी रोम होती है उनके बीच का डिफरेंस, तो आप मेरी इस वीडियो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन का सेफ्टी नेट देखना चाहते हैं कि पास है या फेल है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पर क्या है आपके फ़ोन का स्टेटस, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर इसका जो है पास होना ही जो है ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप अगर ये फेल हो गया तो वो वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि पे हो गया या और कोई बैंकिंग ऐप हो गया, क्योंकि इन चीज़ों में जो है एपीआई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मतलब सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेंगे। एंड इवन बहुत सारे और अदर ऐप्स भी जो है वर्क नहीं करेंगे। सो गाइस, आई होप सो कि आपके मन में सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे सेफ्टी नेट के रिगार्डिंग। एंड आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इवन आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं हमारे साथ 24/7, 7000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे मेंबर होने वाले हैं उन ग्रुप पे। तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पर हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसू वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है और काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है।